देखिए ये रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और कह सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर की तरह रांची के इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेएनजी यानी वो छात्र जो जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता और गड़बड़ियों को लेकर सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। देख सकते हैं इस वक्त ये जो आंदोलन स्थल है ये किसी रण क्षेत्र से कम नहीं लग रहा है। देखिए छात्रों का जो दो समूह है वो इस वक्त देखिए आपस में भिड़ गया है। क्या हो गया आंदोलन को हाईजैक कर लिया और आंसू बहा कर लिया है, नहीं करेंगे भैया। तो आपस में क्यों उलझ रहे हैं? सिस्टम ही लड़वा दिया। क्यों, कौन लड़वा दिया? पार्टी वाला आया, सब अपना अपना पॉलिटिक्स कर रहा। कोई कह रहा भाजपा लगवा दिया, कोई कह रहा जेकेएल में लगवा दिया, कोई कह रहा आंसू लगवा दिया। मतलब किस चीज को क्या लगा? कोई भी चीज टेंट को लगा दिया। कोई भाजपा कह रहा, कोई आंसू कह रहा, कोई कांग्रेस कह रहा, कोई जेएमएम कह रहा। हर कोई अपना अपना वक्तव्य दे रहा। आंदोलन किस चीज से पीड़ित है उसका कोई बोल नहीं रहा है। आंदोलन यहाँ विद्यार्थी 25 तारीख से बैठा हुआ है, किस चीज के लिए बैठा हुआ है कोई बात नहीं कर रहा। जो आंदोलन में आ रहा राजनीतिक पार्टी अपना अपना बयान दे रहा है। अभी ये बोल रही थी ना, इसका राजनीतिक अभी इसका स्टेटमेंट सुने क्या बोली कि जिस दिन से भाजपा ने हिंदू सनातन, अरे क्या मतलब है? हम लोग छात्र हैं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम लोग 25 तारीख से यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हक कौन देगा? सारा राजनीतिक पार्टी के हथकंडे चढ़ा गया हम लोग का आंदोलन। अफसोस है और उस किन्नर को मुबारक हो कि विद्यार्थियों में आकर घड़ियाली आंसू बहाकर आंदोलन को खत्म कर दिया। अच्छा ये टेंट कौन लगाया? पहले हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि कौन टेंट लगाया, क्या विवाद हुआ क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं है। कोई राजनीतिक दल का लड़का आया, भाषण देने लगा, उसको स्टेज से मना किया गया कि आप स्टेज पर मत चढ़िए, छात्रों का आंदोलन है। वो नहीं माना, जबरदस्ती चढ़ गया। उसके बाद ये चढ़ गई। हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है और अपनाया गया आंदोलन को खत्म करने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये छात्रों का यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितता और धांधली को लेकर ये आंदोलन चल रहा। बता दें कि सीआईडी की जांच चल रही है। पूर्व जो अध्यक्ष रहे एल ख्यांगते, उनसे पूछताछ चल रही है और देखिए यहाँ पर और भी छात्र नेता हैं, उनसे भी जानते हैं। आप लोग सिस्टम से लड़ने चले थे जेपीएससी जेएसएससी की में जो गड़बड़ियों को लेकर, आपस में यहाँ उलझ गए। कौन बोलता है आपस में उलझ गए? देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं आपस में उलझे हैं। देखिए आप लोग जो भी चलाना चाहते हैं चलाइए। एक बात होता है कि नए नए छात्र हैं और थोड़ा सा तजुर्बा का अभाव है। उग्र हो गए, ये उग्र हो गए और आपस में मनोज यादव को देखे कहीं? ये पूरे आंदोलन में जो भी आपने विवाद बोल रहा है, मनोज यादव को देखे कहीं? मैं कभी नहीं था। ये बोले छात्रों का आंदोलन है, छात्र आंदोलन करेंगे, मनोज यादव सपोर्ट करेगा, हम बैक सपोर्ट रहेंगे। यहाँ विवाद क्यों हुआ? विवाद यहाँ पर देखिए, विवाद होने का कारण है यहाँ भाजपा आज जो सरकार से बाहर है, आज जो जेएमएम की सरकार है और भाजपा जो सत्ता से बाहर है, इसका मेन ठिकरा फोड़ा जा रहा है जेएल कैंप पर। क्या कि हम 17 सीटों पर जो सेकंड पोजीशन, छात्र आंदोलन तो इसको सुनिएगा नहीं। यही कारण रह भाई, वो भाजपा कसर निकाल रही है जेल कैंप से। सीधे बात यही कहेंगे, भाजपा सोच रही है कि जेल कैंप का जनाधार बढ़ रहा है, इससे हम घटेंगे और यहाँ घटेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वो लोग जो है उनके प्रायोजित जो लड़के हैं, तो वो लोग, आप ही बताइए। आप बोल रहे हैं जंतर मंतर पर हुआ ना बड़ा आंदोलन हुआ, आप जानते पूरा भारत देख रहा है। वहाँ पर इतना बढ़िया टेंट लगा था, दिखाइए जरा टेंट को, दिखाइए भाई, टेंट दिखा दीजिए। अच्छा यही टेंट विवाद का? सुनिए पहले, इतना बड़ा टेंट लगा था वहाँ, वाटर प्रूफ टेंट लगा था। ये पैसा कौन दिया? ये पैसा कौन दिया? ये बात को समझना पड़ेगा। छात्र जो आंदोलन करते हैं, हम भी आंदोलन किए हैं जब से पहला जेपीएससी से। मैं अभी तक आपको पूछ लीजिएगा, मैं कितना बार जेल गया, सब चीज किया। और वहां पर जो है मैं जो बता हूँ कि पूरे, मैं क्या, हम पूरे छात्र जो होते थे से तिरपाल लेकर के रहते थे खड़ा। कितनी बार हम लोग थे, कितना आप भीगे हुए कवर किए हैं। ये वाला बढ़ेगा, हम तो टेंट में सोने आए, इससे बेहतर घर में नहीं सोएंगे जी। पूरी सरकार को क्या मैसेज जाएगा? इतना बढ़िया टेंट कौन दिया? तो पता चल जाएगा किसने टेंट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को जो बदनाम किया जा रहा है जेएल कैंप को, जेएल कैंप ने ही पहले बापू वाटिका में इसका शुरुआत किया। 25 जुलाई को बढ़िया जानते हैं। और जेएल कैंप के ही लोगों ने यहाँ पर भी परमिशन लिया। संविधान मार्च जो परसों हो रहा था 29 जुलाई को, वो इन्हीं का ये
प्रोग्राम था, उसमें पूरे राज्य के छात्र आए, कोई जेल के खाली अकेले नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सभी छात्रों को सभी पार्टियों का समर्थन लेना चाहिए। सरकार से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। हमारा कहना सरकार से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। और नहीं तो इस प्रकार से करेगा तो प्रशासन आएगी और 4 दिन में भगाइए कि रात को चलो उठो तो लोग यहाँ लड़ने आए हैं, तो ये आंदोलन मर जाएगा और फिर से सरकार जिंदा हो जाएगी। ये जेपीएससी जेएसएससी धांधली करते रहेगा और इसमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए छात्रों के बीच आपस में यहाँ पर थोड़ी नोकझोंक हुई थी। आप देखिए यहाँ पर और भी कई छात्र हैं यहाँ मौजूद हैं। देखिए यहाँ कुछ और भी लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या हो क्या गया था यहाँ? आप लोग जेपीएससी जेएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं ना, फिर आपस में क्यों लड़ गए? नहीं, अभी तो हम लोगों को जानकारी तो क्या राजनीतिकरण हो गया यहाँ पे आप लोग? ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मूवमेंट छात्रों का है, विशुद्ध रूप से छात्रों का ये आंदोलन था और इसे किसी पार्टी से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। ये छात्रों का मूवमेंट नहीं, वो तो कह रहे छात्रों का है, तो क्या मतलब यहाँ पे राजनीतिक दल का जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है इसके वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ विवाद है कि कुछ पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि नहीं, हमने आंदोलन को शुरू किया है, क्रेडिट लेने की कोशिश ही है। वैसे में तो छात्र आंदोलन कमजोर होगा ना? हाँ, प्रभावित तो होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी आपस में कुछ विमर्श कर रहे हैं, आगे का योजना हम लोग तैयार करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आप किसी को जेपीएससी के स्टूडेंट हैं? जी, मैं यूपीएससी और जेपीएससी दोनों की तैयारी करता हूँ। इस बार मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम भी दिया था, पिछले बार मेंस भी 14वीं वाले जिसमें लेकर विवाद उत्पन्न। जी। तो मुझे जहाँ तक यहाँ पर आंदोलन वाले स्थल मैं पहले वाले दिन से ही आ रहा हूँ। जो पहला दिन हुआ था प्रोटेस्ट, जो संविधान मार्च भी हुआ था, उस दिन भी मैं अवेलेबल था। आज जब मैं अभी आया तो मुझे पता चला कि कुछ विपक्षी दल के लोग हैं जो पहले। कौन है विपक्षी दल के? नाम तो नहीं ले रहे। देखिए, मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं पता है। उन्होंने शायद विधायक का चुनाव लड़ा हुआ है, बीजेपी के शायद है वो। अच्छा। तो वो आके यहाँ पे मंच कैप्चर करना चाह रहे हैं, क्रेडिट पूरा लेने का प्रयास है उनका। अच्छा, मैं कल ही जब आया था तो ये इतना बड़ा ये वाटर प्रूफ पंडाल नहीं था। ये नीचे भी दिखाइए, यहाँ कारपेट वगैरह सब चीज लगा हुआ है। तो ये सब कहाँ से आए? ये छात्रों के पास कहाँ से सब सुविधा यहाँ पे मिलता है? आप लोग ये सब हम लोग खुद से कर रहे हैं सर। हमारे तरफ से जितना हो पा रहा है हम लोग। कहा जा रहा है कि ये जो टेंट वेंट लगा है राजनीतिक दल के द्वारा लगा है, यहीं से विवाद शुरू हुआ, ऐसा है? नहीं है। जहाँ तक मैं अपने छात्र नेताओं से बात कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी राजनीतिक दल का इन्वॉल्वमेंट है। राजनीतिक दल शामिल होना चाह रहे थे, लगातार इस प्रोटेस्ट को अपने क्रेडिट में करना चाह रहे थे। इसी कारण से हमारे जो युवा नेता हैं वो इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को उन्होंने चूज किया कि प्रोटेस्ट को यहाँ पे शुरू किया जाएगा। अदरवाइज हमारा प्लान पहले लेकिन आज विवाद क्यों हो गया? आज विवाद हो गया सर, क्योंकि हमारा मुख्य जो संकल्प था वो था कि ये मूवमेंट लीडरलेस है। मतलब ऐसे लोग, तो छात्र केवल रहेंगे जो छात्र पीड़ित है, और जो भी लोग पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले लोग हैं उनको मंच से दूर रखा जाए। तो कुछ पार्टी विशेष के लोग आए और मंच पे चढ़ने का कोशिश किए और स्टूडेंट ने बहिष्कार कर दिया। अच्छा, ऐसे में आप लोग का आंदोलन कमजोर नहीं होगा? जो आपस में ही आप लोग का झगड़ा हो गया, मैं देख रहा हूँ उधर कुछ भीड़ खड़ी है स्टूडेंट की, जो कल तक यहाँ पे एकत्रित होती थी, आज कुछ लोग वहां पर है। मतलब 3-4 गुट में बट गए हैं, तो एकता कहाँ है छात्रों में? नहीं सर, ये देख के बहुत दुख हो रहा है। खुद हम दिल्ली से आए हैं, मेरा दोनों पीटी निकला हुआ है, 2 बार हम इंटरव्यू दे चुके हैं। हम आए थे कि इस बार तो कम से कम अपने लिए लड़ेंगे। 2000 किलोमीटर दूर से आए हैं, देख के इतना दर्द हो रहा है। से आए खास, मतलब झारखंड से ही है? झारखंड के तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में यूपीएससी एस्पिरेंट है सर। 2 बार आप जंतर मंतर पे गए थे क्या? नहीं गए थे सर, लेकिन नैतिक समर्थन था क्योंकि उस टाइम मेरा मेंस था झारखंड का, इस वजह से तैयारी कर रहे थे। हाँ, जेपीएससी का मेंस था मेरा, एडमिट कार्ड आ चुका है मेरा, तो उस वजह से सिर्फ एक बार क्या कहते हैं, जिस दिन संसद चलने का जो आह्वान था उस दिन गए थे, उसके अलावा कभी नहीं गए थे सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और भी कई छात्र है। देखिए ये पहले आप ये कैमरे पर देख लीजिए, यही वो स्थल था जिसे रांची का जंतर मंतर कहा जा रहा था। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र थे, खासकर जो जेपीएससी के एस्पिरेंट थे, वो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में जो कथित रूप से धांधली हो रही थी, उन तमाम विषयों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। और ये मांग थी कि 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई से जेएसएससी और जेपीएससी की जांच होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो गया। आप कहाँ से आए हैं सर? आप अपनी एस्पिरेंट है क्या? यस। तो क्यों ये विवाद क्यों? ये आपस में ही इधर देख लीजिए सर। हम अभी जस्ट आए हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है, दूसरे से मिल ले सकते हैं। तो दूसरे से जानकारी मिला कि यहाँ विवाद कुछ हुआ है? हाँ। बिल्कुल, देखिए कई लोग हैं, चूंकि
ये प्रमुख सड़क है, कचहरी का ये एरिया है और यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा ये स्टेडियम के एक कोने में यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीआईडी की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे प्रक्रिया में, चाहे जेपीएससी कार्यालय में रेड करने से लेकर पूर्व अध्यक्ष एल खियांते के आवास तक रेड की गई है। छात्रों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था। विभिन्न राजनीतिक दलों का छात्रों का कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा था और यही समर्थन अब छात्रों के बीच विवाद उत्पन्न करने का कारण बन गया है। कहा जा रहा है कि ये जो टेंट लगाया गया है ये किसी राजनीतिक दल की तरफ से फंड किया गया, नीचे के जो तमाम चीजें वो फंड हो रही है, कुछ खाने की चीजें जो आ रही है वो फंड हो रही है, तो इसे लेकर के विवाद शुरू। हालांकि जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि विशुद्ध रूप से ये छात्रों का आंदोलन है और जो मुख्य मुद्दा है कि जेपीएससी और जेएसएससी जो राज्य में भर्ती की जो परीक्षाएं होती है वो पारदर्शी तरीके से हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और जो भ्रष्टाचार हुए हैं यानी कथित अनियमितता हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे में अब देखना हो कि छात्रों के बीच में जो आपस में झड़प हुई है, जो झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, तो इससे क्या छात्रों का जो आंदोलन है ये कमजोर पड़ता है या फिर सरकार पर दबाव बनाने में छात्र सफल होते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।